Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome back to Radiology Vibes. This is Dr. Imsha Sadiq here. I hope आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि इस पेशेंट को ऑलरेडी जेंडर डायग्नोज्ड है, लेकिन इनको जो है वो जेंडर गलत बताया गया है। इनको थोड़ी कन्फ्यूजन थी, तो ये लोग फिर आए कि हमें जेंडर जो है वो एग्जैक्ट पता चल सके। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बहुत ही पूछे जाने वाला जो सवाल है वो ये है कि मैम जेंडर की करेक्ट जो प्रेडिक्शन है वो किन वीक्स में हो सकती है। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन माई ऑल वीडियोज़ के जो जेंडर की प्रेडिक्शन है वो 20 वीक्स में बेस्ट है। यानी अगर आप 20 वीक्स के बाद अल्ट्रासाउंड करवाती हैं और जेंडर को प्रिडिक्ट करवाती हैं तो उस टाइम जो आपको जेंडर बताया जाएगा ये आपका बेस्ट और सही करेक्ट आपको बताया जाएगा। तो अगर हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें कि जेंडर कब पता चलता है, तो वो ये है कि आपको जेंडर का पता चलेगा 14 से 16 वीक्स के दौरान आप जेंडर अपना प्रिडिक्ट करवा सकती हैं। किस तरह से? आप नब थ्योरी से, यानी कि नब देख के कुछ डॉक्टर्स, सोनोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट आपको जेंडर बता देती हैं, लेकिन उसमें कितनी करेक्शन होती है इस चीज़ के बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं कह सकती कि क्या वो जेंडर करेक्ट होता है या नहीं होता, क्योंकि बेबी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जेनिटेलियाज होते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उन पे फोकस करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। जैसे जैसे गेस्टेशनल एज इंक्रीज़ होती है वैसे वैसे ही आपको जो बेबी के जेनिटेलिया हैं वो बहुत क्लियरली फोकस्ड होते हैं, दैन आप अच्छे से उनको डायग्नोज कर सकते हैं और जेंडर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करके लाजमी जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। मुझे बहुत सारे कमेंट्स रिसीव हुए थे कि मैम आप डिज़ीज़ से रिलेटेड या पैथोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस बनाया करें, तो मैं इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस को कंक्लूड करूँगी, उस पर बनाऊँगी। लेकिन जो बात है वो ये है कि मैं जब भी डिज़ीज़ से रिलेटेड वीडियो करती हूँ तो आप लोग अपना इंटरेस्ट ही उसमें शो नहीं करते हो। तो इंशाल्लाह मैं जो है वो कल से उस पर एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है कि इस टॉपिक पे आपको जो है वीडियोस चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें जो ये नज़र आ रहा है ऊपर स्क्रीन में देखें तो स्टार्टिंग पे आपको ऊपर जो चीज़ आ रही है नज़र, ब्लैक ब्लैक ग्रे ग्रे सा है, ये है प्लेसेंटा। अब ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बेबी का फुट है जो कि बहुत ही क्यूट सा, मतलब अच्छे से फोकस हुआ है। अब इसमें हमने जो है वो एनॉमलीज़ भी देखनी होती हैं कि आया जो अंगूठी बेबी की जो पाँव की फिंगर्स हैं वो प्रॉपर हैं या नहीं। और समटाइम्स एक ऐसा होता है ना कि कुछ फिंगर्स यानी एक फिंगर एक्स्ट्रा भी होती है, तो वो आपने चीज़ें अच्छे से इसको क्लियर आउट कर लेना है। बाय द वे बहुत ही अच्छी ये पोजीशन में बेबी जो है वो स्टैंड कर रहा है। तो नेक्स्ट फर्दर ऑन अगर हम देखें तो दिस इज़ द हेड ऑफ द बेबी। देखें बहुत अच्छे से आपको विजुअलाइज हुआ था। ब्लैक ब्लैक जो आ रहा है ये एमनियोटिक फ्लूइड है, यानी बच्चे का पानी है। नॉर्मल जो है वो आपका अगर पानी 6 या 7 तक आ रहा है, आपको इतना पानी बता रहे हैं, यानी ओलिगोहाइड्रोमनियोज बता रहे हैं, तो ये कंडीशन सीवियर हो सकती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि फ़ौरन ही अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो आपका सिजेरियन प्लान करना होता है, यानी आपका ऑपरेशन हो सकता है और आपने जो है वो बेबी की हार्ट बीट मोनीटर लाजमी करनी होती है। पानी का मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाना ओलिगोहाइड्रोमनियोज है। तो आपने इस चीज़ को भी अल्ट्रासाउंड के दौरान देखना है कि बच्चे का पानी यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो अच्छा है या नहीं। खैर इस बेबी का एमनियोटिक फ्लूइड माशाल्लाह से बहुत अच्छा है, इनफ है। अब जेंडर की तरफ फोकस करते हैं। तो आई थिंक कि आप में से काफ़ी लोगों ने जेंडर ऑलरेडी देख लिया होगा। अब जेंडर को देखें तो ये आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने दोनों थाइज़ को यानी कैफल्स को अच्छे से फोकस्ड कर लेना है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। एज आई एम हाईलाइटिंग द एफएल्स और द थाइज ऑफ द बेबी, तो ये दोनों उसकी लेग्स हैं। अब दरमियान में हमने जो है वो जेंडर को प्रिडिक्ट करना है। इनको बताया गया था कि आपका बेबी बॉय है, लेकिन अब यहाँ पे साइन क्या बन रहा है, यहाँ पे साइन बन रहा है चीज़ बर्गर साइन। तो एज़ यू ऑल नो कि चीज़ बर्गर साइन किस लिए होता है, चीज़ बर्गर साइन होता है फ़ीमेल बेबी के लिए। तो अब बेबी की अगर हार्ट बीट हम देखें तो 146 बीट्स पर मिनट आ रही थी, जो कि नॉर्मल है। और इस तरह से जो है वो आपने अब देखें इस बेबी का जेंडर क्यों गलत प्रिडिक्ट हुआ,
क्योंकि इन्होंने जो स्कैन करवाया था वो बहुत अर्ली करवा लिया हुआ था, बहुत ही अर्ली, जस्ट लाइक नर्व से जेंडर प्रिडिक्ट किया था इनके। तो जो जेंडर नर्व थ्योरी से प्रिडिक्ट होता है उसमें मैं तो ये नहीं कहूँगी कि श्योरिटी होती है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जिनमें नर्व को देख के आप एक्यूरेटली इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका जो बेबी है वो उसका जेंडर क्या है, उसका सेक्स ऑर्गन क्या है, क्योंकि जस्ट लाइक एक नर्व होती है उससे आप अच्छे से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो अभी अगर हम इसकी हार्ट बीट देखें तो ये नॉर्मल थी। बहुत सारी क्वेरीज़ मुझे इससे रिलेटेड भी रिसीव हुई थी कि मैम एंटीरियर प्लेसेंटा पे भी वीडियो बनाएं और एंटीरियर प्लेसेंटा का जेंडर से क्या ताल्लुक़ है। तो देखें, अब इस बेबी का जो प्लेसेंटा है वो आ रहा है एंटीरियर। स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो आपको एंटीरियर पे प्लेसेंटा नज़र आ रहा है। अब बहुत सारे ये भी सवालात थे कि मैम एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ जो बेबी का जेंडर है वो बेबी बॉय होता है, और काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों का अगर हमने सर्वे किया तो उसमें भी ये चीज़ आई कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका एंटीरियर प्लेसेंटा था लेकिन उनका जो बेबी जेंडर था वो बेबी बॉय हुआ है। तो अब देखिए, यहाँ पे तो बेबी का जेंडर फ़ीमेल है लेकिन इसका जो प्लेसेंटा है वो एंटीरियर आ रहा है, मतलब दोनों चीज़ें ऑपोजिट हो गई। तो अगर मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ तो देखिए, एंटीरियर प्लेसेंटा है, बेबी का जो जेंडर है वो फ़ीमेल है, और बहुत सारे केसेस में एंटीरियर प्लेसेंटा होता है लेकिन बेबी का जेंडर मेल होता है। तो इस चीज़ में भी किसी भी किस्म की करेक्शन नहीं है, और ना ही हम इस चीज़ को इस तरह से लेंगे कि आया अगर एंटीरियर प्लेसेंटा है तो आपका जो है वो जेंडर बेबी बॉय ही होगा। सो दिस इज़ द मिसकंसेप्शन, और ये चीज़ें जो है वो जेंडर को डिफ़ाइन नहीं करती। ओनली वन थिंग जो कि जेंडर को डिफ़ाइन करती है वो हैं उसके जेनिटेलियाज़। आपने जेनिटेलियाज़ को फोकस करना है, उन्हीं से पता चलेगा कि आपका जो जेंडर है वो क्या है। तो बाकी जो नॉर्मल वीक्स हैं जिन पे मैं कहती हूँ, आई एडवाइस यू कि आप उन वीक्स में अपना जो है वो बेबी का जेंडर पता लगवाएं या प्रिडिक्ट करवाएं, तो वो है 20 वीक्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। किसी भी क्वेश्चन की सूरत में या कोई भी आपको सवाल पूछना हो तो आप मेरे ईमेल आईडी जो कि रिमशा सादिक है उस पे आप मुझे ईमेल कर सकती हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी रिमशा सादिक है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन कर दी है। डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।